बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। इस क्वेश्चन में रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जब भी दो सेम रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो ये इक्वल होगा 16 पावर 1/5 प्लस 1/4 के डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10 के। अब हम 1/5 और 1/4 को ऐड करेंगे। 1/5 और 1/4 को ऐड करने के लिए हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 है, तो ये इक्वल होगा 4 + 5 डिवाइडेड बाय 20 के। 4 + 5 9 होता है, तो ये इक्वल होगा 9/20 के। तो ये इक्वल होगा 16 पावर 9/20 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10 के। अब दो रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यूजिंग कोशेंट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स डिनोमिनेटर वाले रियल नंबर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर वाले रियल नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हुआ तो वो न्यूमरेटर वाले एक्सपोनेंट में ऐड होगा। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर वाले रियल नंबर का एक्सपोनेंट पॉजिटिव हुआ तो वो न्यूमरेटर वाले एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये इक्वल होगा 16 पावर 9/20 प्लस 3/10 के। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर वाले रियल नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव था, इसलिए ये न्यूमरेटर वाले एक्सपोनेंट में ऐड हुआ। अब हम 9/20 और 3/10 को ऐड करेंगे। 9/20 और 3/10 को ऐड करने के लिए हम 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम 20 होता है, तो ये इक्वल होगा 9 + 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 9 में 6 ऐड होगा डिवाइडेड बाय 20। 9 + 6 15 होता है, तो ये इक्वल होगा 15/20 के। तो ये इक्वल होगा 16 पावर 15/20 के। 15 और 20 सिंप्लीफाई होके 3/4 रिज़ल्ट देंगे, तो ये इक्वल होगा 16 पावर 3/4 के। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा 4 स्क्वायर होल पावर 3/4 के। अब हम पावर ऑफ अ पावर रूल को यूज़ करके 2 और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4 के। ये फर्दर इक्वल होगा 4 पावर 6/4 के। 6 और 4 सिंप्लीफाई होके रिज़ल्ट 3/2 देंगे, तो ये इक्वल होगा 4 पावर 3/2 के। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा 2 स्क्वायर होल पावर 3/2 के। अगेन यूजिंग पावर ऑफ अ पावर रूल हम 2 और 3/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इक्वल होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 के। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल होगा 2 क्यूब के, और 2 क्यूब इक्वल होता है 8 के। तो फर्स्ट पार्ट का रिज़ल्ट 2 क्यूब है, जो 8 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5/3 -7 पावर 4/3। इस क्वेश्चन में एक रियल नंबर दो रियल नंबर्स के डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हम 7 पावर -1/3 को 7 पावर 5/3 और 7 पावर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5/3
माइनस 7 पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 4/3 के। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके इन एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो ये इक्वल होगा 7 पावर माइनस 1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 पावर माइनस 1/3 प्लस 4/3 के। यहाँ हमने चारों एक्सपोनेंट्स को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ दो रियल नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए जो दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे हमने सिर्फ उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड किया है। अब हम -1/3 और 5/3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 4/3 के। तो ये इक्वल होगा 7 पावर 4/3 के। माइनस 1/3 और 4/3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 3/3 के। तो ये इक्वल होगा -7 पावर 3/3 के। नेक्स्ट ये इक्वल होगा 7 पावर 4/3 क्योंकि 7 पावर 4/3 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। -7 पावर 3/3, यहाँ एक्सपोनेंट 3/3 सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट 1 देगा, तो ये इक्वल होगा 7 के। अब ये एक्सप्रेशन मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस पार्ट की सिंप्लीफिकेशन यही है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में दो रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स हम इन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये इक्वल होगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/7 के डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2 एज इट इज़ आएगा। अब हम 2/3 और 1/7 को ऐड करेंगे। 2/3 और 1/7 को ऐड करने के लिए हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो ये इक्वल होगा 2 7 टाइम्स 14 होता है प्लस 1 3 टाइम्स 3 होता है डिवाइडेड बाय 21 के। 14 प्लस 3 17 होता है, तो ये इक्वल होगा 17/21 के। तो ये इक्वल होगा 2 पावर 17/21 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। अब यहाँ दो रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, तो यूजिंग कोशेंट रूल हम डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा 2 पावर 17/21 माइनस 1/2 के। अब हम 17/21 और 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17/21 और 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 21 और 2 का एलसीएम लेंगे। 21 और 2 का एलसीएम 42 होता है, तो डिनोमिनेटर में 42 आएगा। क्योंकि 21 2 टाइम्स 42 होता है, इसलिए हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 2 टाइम्स 34 होता है, तो न्यूमरेटर में 34 आएगा। माइनस 2 21 टाइम्स 42 होता है, तो इस फ्रैक्शन को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट 21 आएगा, और 2 जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट 42 आएगा, जो ऑलरेडी हम डिनोमिनेटर में लिख चुके हैं। 34 माइनस 21 13 के इक्वल होता है, तो ये इक्वल होगा 13 डिवाइडेड बाय 42 के। तो ये इक्वल होगा 2 पावर 13 डिवाइडेड बाय 42 के। क्योंकि 13 और 42 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसलिए थर्ड पार्ट का रिजल्ट है 2 पावर 13/42। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 3 पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। इस क्वेश्चन में भी रियल नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में दो रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इन दो एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो ये इक्वल होगा 3 पावर -1/2 प्लस 1/2 के डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2 एज इट इज़ आएगा। -1/2 प्लस 1/2 रिज़ल्ट 0 देंगे, तो ये इक्वल होगा 3 पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2 के। जब भी किसी रियल नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो जाए
तो वो हमेशा रिज़ल्ट 1 देता है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जब एक्सपोनेंट 0 हो तो रिज़ल्ट 1 होता है। तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1 बाय 2 के। जब भी एक्सपोनेंट में 1 बाय एनी इंटीजर आए तो वो रेडिकल साइन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ 3 के एक्सपोनेंट में 1 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी ये स्क्वायर रूट को डिनोट करता है। तो ये इक्वल होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। क्योंकि 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस पार्ट का रिज़ल्ट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहाँ एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के इन पार्ट्स से रिलेटेड आप अपने तमाम क्वेश्चंस कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।